स्टॉक एक्सचेंज जो है हमें केवल प्राइस और वॉल्यूम का डेटा प्रोवाइड करती है और कई सारे लोग इस डेटा को यूज करके रोज मार्केट में ट्रेड भी करते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर्स टिप्स न्यूज यूज करके ट्रेड करते हैं तो कुछ लोग प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को यूज करके ट्रेड करते हैं। पर कितने लोग सच में इस प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को पढ़ पाते हैं और इसके पीछे के लॉजिक और आर्ट को समझ पाते हैं? बहुत ही कम। तो आज के वीडियो में हम इसी प्राइस एक्शन के फंडामेंटल को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्चुअल में मार्केट में कैसे मूव होता है। प्राइस एक्शन टेक्निक सीखने से पहले हमें उस महान ट्रेडर को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के फाउंडेशन को बिल्ड किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स डाउ की, फाउंडर ऑफ डाउ जोन्स, डाउ थ्योरी एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल, और जिनको लोग ग्रैंडफादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था किसी भी ट्रेंड के जो है तीन प्रिंसिपल स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है एक्यूमुलेशन फेज। ये स्टेज जो है बुलिश ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें स्मार्ट मनी या बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो किसी भी सिक्योरिटीज को होलसेल प्राइस पर बाय करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो सेकंड स्टेज है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। ये स्टेज जो है तीनों स्टेजेस में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला फेज है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक में उसके प्राइस को अपसाइड में मूव करने के लिए। जो थर्ड स्टेज होता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सिक्योरिटी को कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर स्मार्ट मनी जो है वो अपने होल्डिंग्स को सेल करते रहता है और प्रॉफिट बुकिंग करते रहता है। अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स या फिर स्मार्ट मनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स और कैपिटल का लेके किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है जो होलसेल प्राइस में मार्केट में मिल रही हो। और ये साइकिल जो है एक स्टॉक के लाइफ साइकिल में रिपीट होते रहता है। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव और सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये स्मार्ट मनी कौन से स्टॉक में और कब पोजीशन बिल्ड कर रहा है। और ये स्मार्ट मनी का डायरेक्शन समझने के लिए हमें बस वही डेटा की ज़रूरत है जो स्टॉक एक्सचेंज हमें देती है, जो है प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस एक्शन टेक्निक को समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइस मूव कैसे करता है। प्राइस जो मूव होता है वो बेसिकली एक इकोनॉमिक के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो क्या है ये सप्लाई एंड डिमांड? चलो मैं आपको सप्लाई और डिमांड एक एग्जांपल के मदद से समझाता हूँ। समझिए अगर कल सारे सब्जी वाले सिर्फ भिंडी लेकर आ जाए बेचने मार्केट में तो क्या होगा? मार्केट में अचानक सप्लाई बढ़ने के कारण भिंडी का जो भाव है वो गिरने लगेगा। समझिए कल तक अगर भिंडी 12 रुपए किलो में मिल रही थी, अचानक सप्लाई बढ़ने के कारण वो 6 रुपए किलो में बिकने लगे। और जो इंसान रोज दिन में 1 किलो कंज्यूम करता था वो शायद अपने आने वाले दिनों के लिए भी शायद भिंडी लेकर घर पे चला जाए। सिमिलरली अगर मार्केट में डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाए या फिर सप्लाई कम हो जाए, कोई मार्केट में सप्लाई ही नहीं है भिंडी की, तो क्या होगा? जो भिंडी रोज 12 रुपए किलो में बिक रही थी शायद उसका प्राइस बढ़ के 20 रुपए किलो हो जाए। चलिए हम रोज का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए दूध अगर 60 रुपए से गिरकर 30 रुपए लीटर में बिकने लगे तो क्या होगा? जो इंसान 1 लीटर दूध लेता था वो 2 लीटर दूध नहीं लेगा क्या? साथ में अपने पड़ोसियों को भी कहेगा भाई दूध वहाँ पे 30 रुपए लीटर में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? जब सप्लाई मार्केट में डिमांड से ज्यादा होगी तो प्राइस जो है फॉल करना शुरू करेंगे और जो ओवर सप्लाई है वो एब्जॉर्व हो जाएगी डिमांड से। अगर कल दूध की सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो इंसान कल तक 1 लीटर दूध कंज्यूम करता था दिन में वो आज आधा लीटर कंज्यूम करे या फिर दूध ही कंज्यूम ना करे। इसका मतलब क्या है? दूध का भाव जो है 60 रुपए से बढ़ने लगेगा, समझिए 120 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब मार्केट में डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होगी या फिर सप्लाई कम होगी मार्केट में तो प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा डिमांड को मीट करने के लिए। अगर अभी तक आपको सप्लाई और डिमांड समझ में नहीं आया हो तो टेंशन मत लीजिए, हम इसे ऑर्डर एग्जीक्यूशन के मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कैसे मूव होता है मार्केट में। आप सबको पता है कि मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पहला है बायर और दूसरा है सेलर। और कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए एक विलिंग सेलर और एक विलिंग बायर का होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। लेट से एक स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस का जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 2600 रुपीज़ है।
हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो टिक साइज है वो 1 रुपीज़ का है सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। एक्चुअल में जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज का टिक साइज है वो है 5 पैसा, विच इज़ 0.05 रुपीज़। बट हमारे एग्जाम्पल के सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए हम 1 रुपये का टिक साइज कंसिडर करेंगे। और जो हमारे रिलायंस का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 2600 रुपीज़ है। जो हमारा फर्स्ट केस है वो है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। समझिए रिलायंस अभी एक पर्टिकुलर 2600 के प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। ये आप कॉलम में देख सकते हैं, ये हमारे प्राइस लेवल्स है। ये कॉलम में विलिंग बायर क्वांटिटीज है और ये कॉलम में विलिंग सेलर क्वांटिटीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2600 पे 300 क्वांटिटीज बाई करने के लिए है और 200 क्वांटिटीज सेल करने के लिए है। समझिए अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये 200 क्वांटिटीज जो है वो बाय आउट हो जाएंगी ये बायर से, और जो 300 माइनस 200 जो है वो होगा 100 क्वांटिटीज जो है यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएंगी बाई करने के लिए। और जो अपना लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो मूव हो जाएगा 2601 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटीज बाई करने के लिए अभी 100 बची है 2600 लेवल पे, और जो सेल क्वांटिटीज हो गई है 0। और जो हमारा एल इसके कारण क्या होगा, मूव हो जाएगा 2601 पे। तो हमारा जो लास्ट प्राइस है वो 2600 से 2601 पे क्यों मूव हुआ, उसका फर्स्ट रीज़न है कि जो सप्लाई थी 2600 पे 200 क्वांटिटीज़ की वो एब्जॉर्व हो गई यहाँ के बायर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 क्वांटिटीज़ थी, वहाँ से 200 क्वांटिटीज़ जो है वो एब्जॉर्व हो गई, और जो अब यहाँ पे बाय क्वांटिटीज़ है वो है 100। जो सेकेंड रीज़न है वो है स्टॉक एक्सचेंज गिव प्रायोरिटीज टू सेलर्स विलिंग टू सेल देयर शेयर्स एट लीस्ट पॉसिबल प्राइस। हायर द आस्क प्राइस लोअर इज द प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि जो है 2602 को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, 2601 को लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी 2600 से। इसका मतलब है 2600 को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी 2601 से, 2601 को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी 2602 से। जो हमारा थर्ड रीजन है वो है स्टॉक एक्सचेंज गिव प्रायोरिटी टू बायर्स विलिंग टू बाय देयर शेयर्स एट हायर पॉसिबल प्राइस, लोअर द बिड प्राइस लोअर इज द प्रायोरिटी। जो बायर साइड में है वो है 2602 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी 2601 से, 2601 को प्रायोरिटी दी जाएगी 2600 से। चलिए हम इसे प्राइस के मूवमेंट के साथ समझ लेते हैं। समझिए रिलायंस का जो लास्ट प्राइस था हमारे एग्जांपल के हिसाब से 2600 रुपीज़ था। यहाँ पे बायर क्वांटिटीज थी 300, यहाँ पे सेलर क्वांटिटीज थी 200। ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, जो 200 क्वांटिटीज है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ये बायर से, और यहाँ पे जो है बाय क्वांटिटीज रहेंगी 100। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, जो प्राइस है 2600 से मूव करके 2601 पे चला गया। यहाँ पे बाय क्वांटिटीज वैसे के वैसे ही है। अब 2601 पे जो सेलिंग क्वांटिटीज है वो है 300, और जो बायर क्वांटिटीज है वो है 200। अब क्या होगा, यहाँ पे 300 में से 200 शेयर्स जो है वो बाय आउट हो जाएंगे ये बायर से। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बाय क्वांटिटीज है वो 0 है, और जो यहाँ पे सेल क्वांटिटीज है वो है 100 जो कि अभी तक बिकी नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो लोअर लेवल्स पे बायर्स है वो है एक फोमो में आ जाते हैं और जो अपने ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर से चेंज करके मार्केट ऑर्डर कर देते हैं, और जो बची कुची 2601 पे जो 100 क्वांटिटीज थी वो भी बाय आउट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो प्राइस है 2601 से लेके मूव हो जाएगा 2602 पे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस अपसाइड में मूव करता है तो क्या हो रहा है कि जो हमारी सेलिंग क्वांटिटीज है वो क्या हो रही है, फील आउट हो रही है या फिर एग्जॉस्ट होते जा रही है। सिमिलरली हम सेकंड केस के लिए भी देख सकते हैं, जब सप्लाई जो है डिमांड से हद से ज़्यादा हो जाती है या फिर डिमांड मार्केट में कम हो जाती है तो क्या होगा। समझिए 2600 पे रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटीज देख सकते हैं 300 है, यहाँ पे बाइंग क्वांटिटीज 200 है।
तो क्या होगा, जो 300 क्वांटिटीज यहाँ पे है उसमें से 200 क्वांटिटीज बाय आउट हो जाएंगी और यहाँ पे 2600 पे 100 क्वांटिटीज बच जाएंगी। तो बाइंग क्वांटिटीज एग्जॉस्ट होने के कारण आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 2600 से मूव करके 2599 पर मूव हो गया। सिमिलरली अब 25900 पे 400 क्वांटिटीज है और बाइंग क्वांटिटीज 100 ही है। तो क्या होगा, 400 में से जो 100 क्वांटिटीज है वो बाय आउट हो जाएंगी और यहाँ पे जो क्वांटिटीज बचेंगी वो होंगी 300 क्वांटिटीज और प्राइस जो मूव कर जाएगा 2598 पे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव करता है, जो बाइंग क्वांटिटीज है वो एग्जॉस्ट होने लगती है, इसके लिए जो है प्राइस जो है नीचे मूव करने लगता है। तो गाइस आई होप आपको प्राइस कैसे मूव करता है। हम ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमने देखा जब सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा हो तो क्या होता है कि प्राइस जो है नीचे फॉल करना शुरू कर देगा। अगर मार्केट में शेयर्स की सप्लाई ज़्यादा आ गई तो स्टॉक के प्राइसेस जो है नीचे मूव करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जब डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइसेस जो है अपसाइड में मूव कर देंगे। यानी कि अगर मार्केट में शेयर्स ही नहीं है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के बेचने के लिए तो प्राइसेस जो है अपसाइड में मूव करना शुरू कर देंगे उस स्टॉक के। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियोस लाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।